It is, I am not denying him, I am not exalting him, I am not removing that responsibility from him. मैं कह रही हूँ अगर प्रश्न करना है सबसे प्रश्न करो। पार्टी सिंगल वन डेटा आज तक राहुल गांधी क्यों नहीं दे पाए कि इनके साथ वोट चोरी हुई? प्रूव्ड इट, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा के सब दिखाया, डेटा तो दिया उन्होंने दिखाया इस घर में पॉइंट करके, इस घर में इतने लोग हैं, इस घर में। बहुत वाजिब सवाल है। पहला तो ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज तक राहुल गांधी ने जितनी भी राजनीति से रिलेटेड आरोप लगाए, चाहे वो राफेल हो, चाहे ये वोट चोरी का हो, कोई भी ऐसा एक आरोप राहुल गांधी जी का बता दीजिए जो किसी भी कोर्ट में सही साबित हुआ हो। आपकी वोट चोरी तो हुई नहीं, आपके साथ कोई अपराध तो हुआ नहीं, आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हो इतने लोगों की वोट चोरी हुई, तो जितने लोगों की वोट चोरी हुई या तो आप उनके बिहाफ पे हलफनामा दीजिए। आप भाई आपको रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना कि मैं इनके बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कि देश में जो भी सत्ता में हो उसको प्रश्न करना चाहिए, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सीपीएम हो, जो भी हो प्रश्न करना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रश्न किया, उसका काउंटर करो। If election commissioner asks to Rahul Gandhi, kindly give them the written complaint if you have any evidence. But Rahul Gandhi will not give written complaint, not will go to the court, but he will ready to propagate false propaganda. मैं राहुल गांधी के चमचे नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के चमचे नहीं हूँ, आई एम नॉन पार्टिजन। नहीं तो सवाल तो आप उनसे हाँ पूछिए ना। एग्जैक्टली, मैं पूछूंगी तो कोर्ट जाइए, पर कोर्ट पब्लिक को भी जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जब प्रूफ दिखा रहा है इस देश में अगर एक आदमी आवाज उठाए तो उसके साथ क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। किसको साहस कैसे होगा कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए? मैम इमरजेंसी नहीं है, ये साहस तब था जब सारे इंस्टीट्यूशन को जो है लॉक कर दिया गया था, मीडिया को में भी ताले जड़ दिए गए थे। आज वो चीजें नहीं है। करें रिप्रेजेंट करने की बात, तो राहुल गांधी ने रिप्रेजेंट किया था जिसका नाम क्या है वोटर लिस्ट से कट गया, और शायद मैडम ने भी देखा होगा, अब वो भी फेक निकला। अगले दिन जब रिपोर्ट आता है तो वो महिला एक्सेप्ट करती नहीं, मेरा वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, और मेरे से कहा गया ये चीज़ उस स्टेज पे कहने के लिए। ये केवल प्रोपेगेंडा है। ये कौन सा एजेंडा है? ये तो भैया यहाँ जनता के बीच में जहर घोलने का काम है, एक दंगे फैलाने का काम है, जो राहुल गांधी हर रोज करता है। उसका एकमात्र एक वर्ल्ड में एक इंसान है जो निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करती है, वो आपका माँ, उसका नजर आपका चेहरा पर, मेरा बेटा कुछ खाया नहीं है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो वो माँ को गाली दिया, वो मेरा भगवान को गाली दिया। मोदी साहब जो है ना, वो जो संवैधानिक तरीका से चुने हुए नेता हैं, वो जो है ना, वो जो है 140 करोड़ आवाम का आवाज है, उनको गाली दिया, वो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। लेफ्ट वालों की विचारधारा पता है क्या है? हर अच्छी चीज में से बुराई ढूंढ लेना, इसको लेफ्टिस्ट विचारधारा कहते हैं, आइडियोलॉजी। समझ गए? इनको ये मुझे एक ऐसा व्यक्ति बता दें, एक ऐसा व्यक्ति भारत का जो बंगाल को बांग्लादेशी बोलता हो, जो तार के नीचे से रोहिंग्या निकल कर आएंगे उनको तो बांग्लादेशी बोला जाएगा, जिसके पास भारत का प्रमाण नहीं होगा उसको तो बांग्लादेशी बोला जाएगा। जब सोशल मीडिया पे डालोगे ना तब मेरी पूरी बात डालना, आप कट करके मत करना, आईटी सेल मेरे पीछे आ जाएगी ना। मुझे तो बात करनी है, मुझे तो मुद्दा उठाना है। मेरी बात ये है कि देश में जो भी सत्ता में हो उसको प्रश्न करना चाहिए, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सीपीएम हो, जो भी हो प्रश्न करना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रश्न किया, उसका काउंटर करो। अगर कांग्रेस पार में ऐसा करे तो बीजेपी प्रश्न करोगे, मैं बीजेपी के साथ बात करूंगी कि क्या है बताओ, सब बीजेपी को मैं सपोर्ट करूंगी प्रश्न करने में। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हाँ। ध्यान से सुनना मेरे सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलोक झा जो कांग्रेस का बीट ही कवर करते हैं, वो दूसरा बीट बीजेपी का नहीं कवर करते कि जो है बीजेपी के दलाल। सुनिए बीट नहीं, पत्रकारों की बीट होती है, ठीक है? आप सुनिए आपका वो सवाल करते हैं कि अगर आपके पास वोट चोरी के पुख्ता सबूत है, सारे कुछ है, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? वो करें, इसका ठेका हम नहीं ले रखे हैं। तो क्या जनता को भ्रमित करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं? जनता को दिखाने का पास प्रूफ है तो कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट इन अनइक्विवोकल सपोर्ट ऑफ राहुल गांधी। एक सेकंड, मैं राहुल गांधी के चमचे नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के चमचे नहीं हूँ, आई एम नॉन पार्टिजन। नहीं तो सवाल तो आप उनसे हाँ पूछिए ना। एग्जैक्टली, मैं पूछूंगी तो कोर्ट जाइए, पर कोर्ट पब्लिक को भी जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जब प्रूफ दिखा रहा है, इट्स नॉट हिज पोजीशन। पब्लिक कह रही चोरी ही नहीं हुई है तो पब्लिक क्यों जाएगी कोर्ट? मुद्दा तो राहुल गांधी उठा रहे हैं, तो राहुल गांधी को जाना चाहिए। If election commissioner asks to Rahul Gandhi, kindly give them the written complaint if you have any evidence. But Rahul Gandhi will not give written complaint, not will go to the court, but he will ready to propagate false propaganda. Madam, just tell me about it.
So when am I saying that? When am I saying that it should not be questioned? When am I saying that nobody should go to court? It should not be slander. बोलो फिर मुझे बोलने दीजिए. It is all of our responsibility as well as Rahul Gandhi's responsibility to go to court. It is. I'm not denying him. I'm not exalting him. I'm not removing that responsibility from him. मैं कह रही हूँ अगर प्रश्न करना है सबसे प्रश्न करो. And he can go to court. It's not my problem. हाँ. No, if you have any good evidence, if you have any concrete evidence, then one जिस should पिच go to पे court. नहीं जिस पिच पे राहुल गांधी अब तक खेल रहे थे, संजय कुमार, ठीक है, इन्होंने CSDS जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ही कहा था कि उसके बाद में देखो इन्होंने ट्वीट किया, आई सिलेंसली अपोलाइज फॉर द ट्वीट्स पोस्टेड रिगार्डिंग महाराष्ट्र इलेक्शन एरर अकॉर्डिंग विद द कंप्लाइंस डाटा ऑफ द 2024, ठीक है. अब इन्होंने अप्लाइज किया, इसी पिच पे राहुल गांधी खेल रहे थे, जो कि पहले ही ध्वस्त हो चुकी है, विकेट गिर चुका है अब, ठीक है. How can you assure that person hasn't been bought by the ruling party? सिंगल वन डेटा आज तक राहुल गांधी क्यों नहीं दे पाए कि इनके साथ वोट चोरी हुई? Proved it. उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा के सब दिखाया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल वोट चोरी का डेटा देने के बताया, बाकी वो सब कुछ कर रहे हैं. डेटा तो दिया उन्होंने दिखाया इस घर पे पॉइंट करके, इस घर में इतने लोग हैं, इस घर में. बहुत वाजिब सवाल है. पहला तो ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आज तक राहुल गांधी ने जितनी भी राजनीति से रिलेटेड आरोप लगाए, चाहे वो रफेल हो, चाहे ये वोट चोरी का हो, कोई भी ऐसा एक आरोप राहुल गांधी जी का बता दीजिए जो किसी भी कोर्ट में सही साबित हुआ हो. कोई एक आरोप हर आरोप में कोर्टों में उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन जनता के बीच में माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री के बेटे हैं. दूसरी रह गई बात है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. मान लीजिए इनको किसी ने मारपीट दिया, इनकी कोई गलती नहीं, मारपीट दिया. अब मैं यदि जा रहा हूँ थाने में इनकी FIR दर्ज कराने कि भाई राम नरेश इनका नाम है, इनको किसी ने मारा और इनकी FIR दर्ज कीजिए, और उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद जांच होती है. जब तक राम नरेश नहीं कहेंगे कि मेरे साथ मारपीट हुई है, जब तक ये मेरे साथ थाने में नहीं जाएंगे, अपना बयान नहीं देंगे, तब तक FIR दर्ज नहीं होगी, और जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक उस अपराध के अगेंस्ट में जांच नहीं हो पाएगी जो आयोग करता है. आज इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? आपकी वोट चोरी तो हुई नहीं, आपके साथ कोई अपराध तो हुआ नहीं, आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हो इतने लोगों की वोट चोरी हुई. तो जितने लोगों की वोट चोरी हुई, या तो आप उनके बिहाफ पे हलफनामा दीजिए. आप भाई आपको रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना कि मैं इनके बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. आपको या तो आप हलफनामा दीजिए कि भाई इनके साथ मारपीट हुई, मैं इनकी गवाही दे रहा हूँ, मैं इसकी गवाही दे रहा हूँ. आप हलफनामा दे नहीं रहे हो, और जिनके साथ मारपीट हुई या जिनकी वोट चोरी हुई वो सामने आ नहीं रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल ये है, हाँ, नहीं वो फेक निकल गया, फर्जी निकल गया. हाँ ठीक है मैम, अब तक जो है लगभग 3-4 एक मिनट अब तक 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर चुके हैं. अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जिस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं, वोट चोरी को लेकर, कम से कम उस मंच पे 10 लोगों को तो इकट्ठा ऐसे करना चाहिए कि जिनका वोट चोरी सच में हुआ है. कम से कम राहुल ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या भाई अगर मेरा वोट चोरी हुआ तो मुझे मंच तक क्यों नहीं ले जा रहे हैं? मैं अपनी व्यथा बताऊँ ना कि मेरा वोट चोरी हुआ है. आप कौन होते हैं मेरी बात कहने वाले? और अगर आपकी बात में सच्चाई है, सच में वोट चोरी हुआ है, तो जिन लोगों के साथ ये घपला हुआ है उन लोगों को राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? इस देश में अगर एक आदमी आवाज उठाए तो उसके साथ क्या हो रहा है हम देख रहे हैं. किसको साहस कैसे होगा कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए? मैम इमरजेंसी नहीं है, ये साहस तब था जब सारे इंस्टीट्यूशन को जो है लॉक कर दिया गया था, मीडिया को में भी ताले जड़ दिए गए थे. आज वो चीजें नहीं है, आज वो चीज नहीं है. आज आप अपनी बात रख, आज नहीं है. एक सेकंड प्लेटफॉर्म भी है, प्लेटफॉर्म है, हाँ. बात रखने का अधिकार है. फिर हमारी मीडिया जो वर्ल्ड मीडिया जो इंडेक्स है, ग्लोबल मीडिया इंडेक्स, उसमें हम इतने नीचे क्यों है? जो बात करते हैं उनको बैन किया जा रहा है, उस मीडिया उसको बंद किया जा रहा है. यूएपी रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ, सुनिए. आप लोग क्या है ना, सबसे बड़ी बात कि आप विदेशी ताकतों का जो रिपोर्ट को सही मानते हैं. सुनिए एक रिपोर्ट आई थी, सुनिए एक रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है. आप बताइए आपके आसपास, आपके गांव घर के बगल कितने लोग भूख से मर गए? बहुत सारे लोग हैं. अरे आपके मैं पूछ रहा हूँ. मेरे घर के पास में एक बस्ती है, वहाँ पे लोग खाना नहीं पाते. मरे कितने ये मैं क्या सर्च करूँ? मैं अगर इफ यू गिव मी दैट प्रोजेक्ट आई विल डू इट. मैं जाके रिपोर्ट करूँ, इन्वेस्टिगेटिव पीस करूंगी. मैम रिपोर्ट सही नहीं होती हैं जो विदेशी होते हैं कि भाई साहब क्या कहेंगे. आइए
देखिए, ये करें हैं रिप्रेजेंट करने की बात, तो राहुल गांधी ने रिप्रेजेंट किया था जिसका नाम कह रहा है वोटर लिस्ट से कट गया, और शायद मैडम ने भी देखा होगा, अब वो भी फेक निकला। बाद में जिस महिला को रिप्रेजेंट किया गया था उस वहाँ पे जनसभा में, और वो महिला एक्सेप्ट करती जो मेरा नाम कट चुका है वोटर लिस्ट से, हमारे घर के कई 10 सदस्य का नाम कट गया। अगले दिन जब रिपोर्ट आता है तो वो महिला एक्सेप्ट करती नहीं, मेरा वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, और मेरे से कहा गया ये चीज़ उस स्टेज पे कहने के लिए। ये केवल प्रोपेगेंडा है। आप जाकर वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख लीजिए। ये केवल प्रोपेगेंडाबाजी है, देश का माहौल को खराब करने की बात है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। माहौल ये चाहते, मैं कहता हूँ माहौल क्यों ये लोग चाहते हैं इस देश में नेपाल वाली आए माहौल, ये लोग चाहते हैं जो इंस्टीट्यूशन की बात करने की राहुल गांधी को क्या जरूरत थी? जेएनजी की तरह जो है क्या देश को जो है अराजक उसमें जेएनजी को बीजेपी और सारे जो रूलिंग पार्टीज है वो जो तो जेएनजी को अंधा करके बैठा है, जेएनजी को जॉब के पीछे भाग रहा है, जेएनजी कुछ और। नेपाल में जो है वो क्राइसिस सिचुएशन बना, क्यों? क्योंकि जेएनजी वो सो एजिटेटेड। यहाँ पे जेएनजी नहीं चाहते रहना इस देश में, चले जा रहे हैं। क्यों चले जाएंगे? हमारा 2014 से पहले एक ग्राफ किया था जॉब का ग्राफ किया था 2014 से। यहाँ पे भी हाउ वुड आई नो? आई विल हैव टू चेक, यू विल आल्सो हैव टू चेक। आप बताइए कितना ग्राफ था? एक सेकंड आया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वोट कट गई और वोट को कटने के बाद में 1 महीने का समय दिया जाता है मेरे को कि मैं उसकी कार्रवाई कर सकता हूँ, फिर उससे दोबारा ठीक करा सकता हूँ। लेकिन वहाँ से तो 65 लोग नहीं आते, लेकिन 65 लाख वोट कट जाती है। ये कौन सा एजेंडा है? ये तो भैया यहाँ जनता के बीच में जहर घोलने का काम है, एक दंगे फैलाने का काम है, जो कि राहुल गांधी हर रोज करता है। इनके पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के अंदर वही आतंक करवाते थे, चाहे आप उसे पत्थरबाजी के रूप में देख लो, या बॉम्ब ब्लास्ट के रूप में देख लो, या जाली करेंसी के रूप में देख लो, या दंगों के रूप में देख लो, इनको मुस्लिम दंगों के। तो इन्होंने वही काम किया, ये वही फूट डालो राज करो, लेकिन ऐसा आज होगा नहीं। आप आगे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। मैडम कह रही हैं कि इस समय कोई आवाज नहीं उठा सकता है, सरकार ऐसी है कि अगर वो आवाज उठाएंगे तो उस आवाज को दबा दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है, सब कोई तो गाली दे रहा है, माँ का गाली दे रहा है मोदी जी को, और क्या आवाज चाहिए भैया? इससे बड़ा कोई चीज है? माँ को गाली दे रहा है, वो भी मंच से, वो भी। 1 मिनट माइक में बोलो ना, माइक में बोलो, जो भी बोलना होगा माइक जब आएगा फिर बोलना, बीच में नहीं। माँ का गाली, माँ कितना बड़ा चीज है पता है आपको? माँ जो है ना भगवान, मनन कीजिए, मनन थोड़ा। माँ जो होता है भगवान होता है, देवी जो है ना, देवी देवता, माँ बाप, जितना परिवार है ना, सब परिवार से ऊपर होता है, सब परिवार से महान होता है। क्योंकि जो है ना माँ सबका पूरा दोस्त यार परिवार फैमिली जितना है ना, सबका नजर आपका पॉकेट पर कितना माल है, कितना पैसा खर्च करवाएंगे। एक वर्ल्ड में एक ही इंसान है, एक ही शख्स है जो कि उसका जो, अरे रुको यार, उसका एक वर्ल्ड में एक इंसान है जो निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करती है, वो आपका माँ, उसका नजर आपका चेहरा पर, मेरा बेटा कुछ खाया नहीं है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो वो माँ को गाली दिया, वो मेरा भगवान को गाली दिया। मोदी साहब जो है ना, वो जो संवैधानिक तरीका से चुने हुए नेता हैं, वो जो है ना, वो जो है 140 करोड़ आवाम का आवाज है, उनको गाली दिया, वो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो सोचो, मोदी साहब को गाली दिया जा रहा है, और कितना तेरे को छूट चाहिए? मोदी साहब कुछ नहीं बोले जनता इसका जो है ना, जनता जवाब देगी, ये बात जान लीजिए। मैं दिल्ली में एक दिन घर से बाहर निकलूँ, 4 बार मैं माँ की गाली सुनती हूँ रास्ते में, सब बोलते हैं। दैट इज, आई एम नेवर सेइंग दैट वायलेंस इज जस्टिफाइड, आई एम नेवर सेइंग ये गाली की जस्टिफाइड, पर क्वेश्चन उठाना चाहिए डेमोक्रेटिक वे से। मैं एक बार भी नहीं बोली गाली देके क्वेश्चन उठाना चाहिए, एंड दिस कंट्री नीड्स अ डेमोक्रेटिक अपराइजिंग। और डेमोक्रेसी जहाँ आपकी विचारधारा की सरकार है, वहाँ कितनी डेमोक्रेसी है? मैं जरा बताइए। मेरे विचारधारा की सरकार, एक सेकंड, मेरा विचारधारा, एक सेकंड, एक सुन लीजिएगा एक बात। आप वामपंथ को करती हैं ना? वामपंथ को सपोर्ट करती हूँ, सीपीएम की सपोर्टर नहीं हूँ, पार्टिजन नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल हूँ। आई एम एन आइडियोलॉजिकल। जहाँ उनका लेफ्ट की जो है सत्ता है, वहाँ पे कितने लोग? सीपीएम, आई एम अ सपोर्टर ऑफ आइडियोलॉजिकल लेफ्ट। आपको आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स में, पार्टिजन पॉलिटिक्स में डिफरेंस पता है? दिस कंट्री रियली लैक्स अ पॉलिटिकल एजुकेशन। आइडियोलॉजी होता है विचारधारा, और पार्टिजन होता है पार्टी, दोनों अलग चीज है। एक अफीम है और एक दारू है। आपको कुछ नहीं पता, आप बोलो आइडियोलॉजी और पार्टिजन पॉलिटिक्स क्या कहेंगे? सर मैं सुन रहा हूँ आइडियोलॉजी क्या होती है और पॉलिटिक्स क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैं मैडम की एक्चुअल चीज़ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अगर ये लेफ्टिस्ट हैं तो खुलकर बोलें कि ये, तो आइडियोलॉजी क्या है उसकी? आइडियोलॉजी अच्छा चेंज हो गया क्या? जेनजीज आइडियोलॉजी बोलने लगे क्या? हम तो आइडियोलॉजी बोलते थे।
हाँ ओके, तो अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या है, लेफ्ट की विचारधारा क्या है। मुझे अंग्रेजी कम आती है, मैं आपसे शुद्ध हिंदी में बात करना चाहता हूँ कि आइडियोलॉजी क्या है आपकी। बांग्ला में बोलूं? अरे मैम आप बांग्ला में भी बोलिए, मेरे ही देश की भाषा है। आप तो बांग्लादेशी बोलते हो हम लोगों को ना। नहीं, यही पता है। अब मैं बताता हूँ लेफ्ट वालों का दिक्कत क्या है। लेफ्ट वालों की विचारधारा पता है क्या है? हर अच्छी चीज में से बुराई ढूंढ लेना, इसको लेफ्टिस्ट विचारधारा कहते हैं, आइडियोलॉजी। समझ गए? इनको ये मुझे एक ऐसा व्यक्ति बता दें, एक ऐसा व्यक्ति भारत का जो बंगाल को बांग्लादेशी बोलता हो, जो तार के नीचे से रोहिंग्या निकल कर आएंगे उनको तो बांग्लादेशी बोला जाएगा, जिसके पास भारत का प्रमाण नहीं होगा उसको तो बांग्लादेशी बोला जाएगा। लेकिन बंगाल को कौन बोलता है? हम तो बंगाल को हमेशा बोलते हैं हमारा है। बंगाल के इतने कलाकार हैं हमारे बॉलीवुड में, इतने अच्छे अच्छे सिंगर हैं, किशोर दा लेजेंड वो बंगाल के हैं। हमने कभी उसको डिनाई किया है क्या? ये लेफ्टिस्टों का एक चलता है, पता है क्या है? ये आएंगे कोई एक कश्मीरी आएगा, सुनिए, कोई एक कश्मीरी आएगा लेफ्ट विचारधारा का, कहेगा तुम लोग तो हमें पाकिस्तानी बोलते हो। अरे नहीं भाई, हम बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि पूरा कश्मीर मेरा है, पीओके भी मेरा है, मैं तो उसको भी पाकिस्तानी नहीं बोलूंगा, पूरा कश्मीर मेरा है। ऐसे ही पूरा बंगाल मेरा है, मैं किसी बंगाली को बांग्लादेशी कैसे बोल दूंगा? ये इन लोगों की समस्या है। मैं चौड़े में बोल रहा हूँ मैडम। ये लोग पता है क्या करते हैं? यहाँ पर भाषावाद, क्षेत्रवाद, ये सब जबरदस्ती लाते हैं। मैंने इनसे बोला कि मैं अंग्रेजी इतनी नहीं आती, मैं हिंदी में बात करूंगा, तो इन्होंने तुरंत क्या बोला? मैं बांग्ला में बोलूं। मतलब इनको भाषा विवाद खड़ा करना है, इनको भाषा विवाद खड़ा करना है। ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी है और इस आइडियोलॉजी से ही हम लड़ रहे हैं। ये हर अच्छी चीज में से भी ना बुरी को कैसे निकाला जाता है। आपने कभी वो देखा है मैडम? एक प्रोसेस होता है, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं है। हम ना अपने यहाँ पर दही बिलो के मट्ठा बनाते हैं, देखा है आपने? नहीं, मट्ठा अलग होता है, लस्सी अलग होती है, छाछ जिसे बोलते हैं। हम बिलो के छाछ बनाते हैं, वो देखा है प्रोसेस? आपने देखा है वो प्रोसेस? उसके अंदर में ना छाछ बिलोने के बाद में जब बहुत देर तक बिलोते रहते हैं, उसके बाद में कुछ वेस्ट आता है। नहीं मक्खन नहीं, मक्खन तो अलग हो गया, कुछ वेस्ट भी आता है। वो जो वेस्ट फेंका जाता है ना, ये लोग बिलो के उस वेस्ट को मुद्दा बनाते हैं कि अरे ये वेस्ट कैसे फेंक दिया। ऐसे ही जब गुड़ बनाते हैं, अब गुड़ बनाएंगे तो जब वो पकता है तो उसमें मैया लगती है। अब मैया उसको एक बार हटाएंगे, 2 बार हटाएंगे, 3 बार हटाएंगे और उसको फेंकेंगे, क्योंकि वो वेस्ट है, वो वेस्ट है इसलिए उसको फेंकेंगे। तो लेफ्टिस्ट आएंगे, अरे उसको कैसे फेंक दिया, वो वेस्ट कैसे हो गया, तुमने कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे। इन्होंने ये नहीं देखा कि हमने गन्ना काटा, बोया, तो उसको वो दिया, काटा, उसके बाद में सारी चीज़ें करके उसको गुड़ बनाया। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ बुराइयां ढूंढनी है। ये है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। फिलहाल रायशुमारी का दौर जारी है, बिहार चुनाव की चर्चाएं होती रहेंगी। बने रहिए भारत गान के साथ। जय हिंद।